हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमने फ़ोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, जो कि फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को ज़रूरत होती हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि हर एक कंपोनेंट के साथ एक एक्टिविटी है, वो आपको पढ़ना है ताकि आपको पता चले कि आखिर वो कंपोनेंट ज़रूरी क्यों है। और एक क्लोरोफिल का भी एक एक्टिविटी था, जिसमें आपको क्लोरोफिल लीव्स में है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता करने के लिए वो एक्टिविटी देखना था। फिर आपको बाकी सनलाइट ज़रूरी है या नहीं, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़रूरी है या नहीं प्लांट्स के लिए का फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान, उन सब के लिए आपको एक्टिविटी दी गई थी। आई होप कि आप लोगों ने वो सब पढ़ा होगा। अब हम आज देखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान हमें मिलता क्या है प्लांट्स में। Plants synthesize food in the form of carbohydrate during photosynthesis. प्लांट फूड बनाता है, सिंथेसाइज करता है किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस के दौरान। ग्लूकोज इज़ द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज भी मिलता है प्लांट में। दिस इज़ यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर गेटिंग एनर्जी। ये ग्लूकोज प्लांट किस लिए यूज़ करता है? एनर्जी पाने के लिए यूज़ करता है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के लिए यूज़ होता है, और जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में उस स्टार्च को स्टोर किया जाता है, जैसे स्टेम, रूट्स और फ्रूट्स में। ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी क्या करता है? रिलीज होता है वहाँ से। दिस ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही ऑक्सीजन हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। The overall process of photosynthesis can be represented in the form of the following equation. पूरा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो आपको एक इक्वेशन में दिया गया है, जिसमें आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या मिलता है और कौन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुगर और ऑक्सीजन में। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है 6CO2 प्लस 6H2O लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, शुगर C6H12 और 6 प्लस 6O2 यानी शुगर और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो आपको बताया। अब यहाँ पे एक इन्फो बिट है, वो थोड़ा देखें। वास्ट फॉरेस्ट इन मेनी ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जो बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एरियाज में, हम पूरी वर्ल्ड में उनको ज़्यादातर क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इन्हीं जंगलों से क्या निकलता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकलता है, और ये ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गया आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको पता ही है कि हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, किसमें? प्लांट्स में। तो प्लांट्स में दो टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक ऑटोट्रोफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हीट्रोट्रोफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आपको आता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स का अपना खाना खुद बनाना, और दूसरा आता है आपका हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक में आपको एक प्रोसेस आता है, बहुत ज़रूरी प्रोसेस, उसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में भी बहुत सारे वो है कंपोनेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको ज़रूरत होती है। फिर आता है आपका हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में हीट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी होता है इन स्पाइट ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं। आज हम यहीं पे रखेंगे, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको इन्फो दे देती हूँ कि हीट्रोट्रोफिक में होता क्या है। प्लांट्स में ज़्यादातर ऑटोट्रोफिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होता है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो क्या नहीं कर सकते? अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो दूसरे चीज़ों पर डिपेंड करते हैं अपने
खाने के लिए, जैसे कि पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।